सभी को जय मसीह की। आज का वचन है यशायाह की पुस्तक चैप्टर 44 का वचन 21 और 22। हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण कर। तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इस्राएल, तू मेरा दास है, मैं तुझको न बिसराऊंगा। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आमीन। इज़राइल, इंसान समझता ही नहीं है कि इज़राइल किसको बोलते हैं। इज़राइल बोलते हैं याकूब को, याकूब की संतान को। याकूब को परमेश्वर ने एक नया नाम दिया था जब परमेश्वर ने उसे मुठभेड़ की थी और उसकी जांघ की हड्डी को तोड़ा था, तब उसने उसे इज़राइल नाम दिया था। हम इज़राइल की संतान हैं, हम चुने हुए लोग हैं। इसीलिए तो परमेश्वर हमसे कहता है कि इन बातों को स्मरण कर। सिर्फ ये एक अकेले उस मनुष्य याकूब के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है, क्योंकि हम सब इस्राएली हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है उसकी चुनी हुई संतान को कि तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने ही हमें रचा है। इस्राएल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना बिसराऊंगा। आमीन। कितनी विश्वासपूर्ण बात है कि परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, मैंने तुझे रचा है, तू मेरा दास है, मैं तुझे कभी न बिसराऊंगा। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान, जिस तरह से काली घटा आती है और समाप्त हो जाती है, दूर दूर तक नज़र नहीं आती है, उसी तरह मैं तेरे अपराधों को काली घटा के समान मिटा दूंगा और तेरे पापों को बादल के समान। बादल आसमान में छाते हैं और क्षण भर में ही परमेश्वर की आज्ञा पाकर समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, हमें नज़र भी नहीं आते हैं। उसी तरह वो हमारे पापों को बादलों के समान मिटा देगा। मेरी ओर फिर लौट आ, मगर शर्त क्या है कि उसकी ओर लौट आना है, उसकी ओर जाना है, उस पे विश्वास करना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। जो जो आज्ञाएं वो हमें देता है, जो जो चितौनियाँ हमें देता है, हमें चित्त लगा कर सुनना है, हमें संपूर्ण विश्वास के साथ उससे मानना है। उसकी शर्त यही है, मेरी ओर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आमीन। परमेश्वर हमसे कहते हैं, हमें इन बातों पे विश्वास करना चाहिए कि ये वचन मेरे लिए है, ये किसी और मनुष्य के लिए नहीं, ये वचन मेरे लिए है कि उसने मुझे छुड़ा लिया है। शर्त यह है कि मैं उसके पास आऊँ, मैं उसके पास लौट आऊँ। मैं बिछड़ गई हूँ, मैं दूर चली गई हूँ, मैं उससे दूर हो गया हूँ, चाहे मैं कोई भी हूँ। अगर मैं प्रार्थना करता हूँ, उसमें विश्वास करता हूँ, उसके वचनों को सुनता हूँ, उसके वचनों को मानता हूँ और उसकी आज्ञाओं पे चलता हूँ, तो वो मैं ही हूँ। वो इज़राइल, वो याकूब वंशी मैं ही हूँ, जिसके पापों को परमेश्वर ने बादलों के समान मिटा दिया है, जिसके पाप दूर दूर तक नजर नहीं आते, काली घटा के समान उसे मिटा दिया है। हमें उसने छुड़ाया है उन पापों से, अपना बहुमूल्य रक्त बहा कर हमें उसने छुड़ाया है। हमें उस पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। वो हमसे प्रेम करता है, उसके समान कोई भी नहीं है जो इस संसार में हमसे प्रेम कर सके। इसीलिए तो उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं बख्शा, उसने अपने इकलौते पुत्र को भी संसार को भेंट चढ़ा दिया, सिर्फ संसार के पापों के लिए, कि उसकी कोड़े खाने से हम चंगे हों, उसकी मार खाने से हम बचाए जाएं और उसके रक्त बहाने से हमारे पापों की क्षमा हो। उसने कहा है, कोई भी मेरे पास बिना पिता की आज्ञा के नहीं आ सकता, और पिता के पास जाने से पहले पुत्र पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। पुत्र है हमारा मसीहा यीशु, जो इस संसार में मनुष्य बनकर आया, मनुष्य के बीच में रहा, लेकिन मनुष्य ने उसे नहीं पहचाना और उसे सूली पर चढ़ा दिया। हम निर्बुद्धि मनुष्य हैं, हम अकारण ही भटक जाते हैं, हम अकारण ही पापों में पड़ जाते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ, हे मेरे भले परमेश्वर, हम निर्बुद्धि मनुष्यों को बुद्धि दे, हमें तेरी ज्ञान, तेरी बुद्धि और तेरी आत्मा से परिपूर्ण कर परमेश्वर, ताकि हमें बुद्धि आए, हम पाप से बचे रहें, पाप के अवसरों से भी बचे रहें, इतनी दूर रहें हम
कि अगर अवसर भी हमारे सामने आए नहीं पाए तो तू उन्हें पहले ही मिटा दे, क्योंकि हम जानते हैं कि इस संसार में पाप के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। ये संसार बहुत ही पापी, बहुत ही लोभी हो गया है। हे भले खुदा, जब तू चाहेगा सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि तेरे पास तेरी चुनी हुई संतान ही आ सकती है। तूने कहा है, बुलाए हुए तो हज़ारों हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हम तेरी चुनी हुई संतान है परमेश्वर, इसीलिए तो भोर में उठकर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुझसे विनती करते हैं और हर दिन को तुझे चढ़ाते हैं कि तू हमारी रक्षा करना, आने जाने में खतरे मुसीबतों से तू हमारी रक्षा करना। हे भले खुदा, हे मेरे मसीहा, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यशायाह की पुस्तक 54 में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। तू मारा कूटा गया, तू हमारे लिए सूली पर चढ़ाया गया, बलिदान हुआ। हम पापी मनुष्य इसको कभी न समझ नहीं पाएंगे। तेरी महिमा, तेरा आदर, तेरा सम्मान हम मनुष्य कभी न करने पाएंगे। हम क्षण भर को तुझे याद रखते हैं और दूसरे क्षण ही तुझे भूल जाते हैं और पापों में पड़ जाते हैं। मगर तू जानता है हम मनुष्य को क्या चाहिए। तू हर क्षण हर पल हमारी रक्षा करता है। हर क्षण तू जानता है कि हमें क्या चाहिए, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ भटक रहे हैं। हे भले खुदा, हमें इन पाप भरी दुनिया से बचा, इन लोगों से बचा जो हमसे बैर करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे लोगों के लिए जो हमसे बैर करते हैं, हमें घृणा भरी नज़रों से देखते हैं, जैसे हम तेरे दास, तेरी संतानें नहीं हैं। एक ऐसी कोड़ी हैं जो समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है, जो समाज से तिरस्कृत कर दिया गया है, दूर फेंक दिया गया है। मेरे मसीहा, हम तेरे प्रेम में ऐसी कोड़ी ही बन जाना चाहते हैं कि चाहे समाज हमें फेंके तो फेंके, मगर हमारी आत्मा का उद्धार तेरे पास ही है, ये समझ में हमें आ जाए। इस संसार की बातों में हम ना रहें, क्योंकि मसीहा, तूने हमें हमारे लिए अपने प्राण दिए हैं। तू जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। मनुष्य क्या है जो तुझसे इतना प्रेम करता है। उसकी नथनों में तूने अपनी प्राण वायु फूकी है। मिट्टी से रचा मनुष्य मिट्टी में ही मिल जाता है, लेकिन घमंड इतना, अभिमान इतना कि शायद तुझे ही चैलेंज करते हैं। हे मेरे प्रभु, रक्षा कर हमारी आत्मा की रक्षा कर परमेश्वर। इस आत्मा को भटकने ना दे, इस आत्मा को सुदृढ़ बना, इस आत्मा को तेरे पास आने के योग्य बना परमेश्वर। हे प्रभु, बीमारियों के लिए मैं रोज़ाना प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि कभी जब मैं हॉस्पिटल में जाके बीमारों को देखती हूँ, वो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है परमेश्वर। इसी क्षण उन्हें छू कर चंगा कर दे प्रभु। तेरा महिमा भरा हाथ, तेरा दाहिना हाथ, तेरा सामर्थ्य हाथ अगर उन्हें छू ले तो वो इसी क्षण चंगे हो जाएंगे परमेश्वर। आमीन। मेरी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा परमेश्वर और उन्हें चंगा कर प्रभु। अभी छू ले, उनकी हड्डियों में जान आ जाए, उनके शरीर में जो संपूर्ण रूप से कैंसर प्रसारित हो चुका है, कैंसर पसर चुका है, ऐसा कोई कैंसर नहीं है जो तेरे आगे चले। एक ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो तेरे आगे चले या तुझसे दूर न की जा सके। तेरे सिर्फ ध्यान देने भर से ही, तेरे सिर्फ उनकी तरफ देखने भर से ही वो दूर हो जाएगी प्रभु। मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि कैंसर से भरे लोग, जिसके शरीर में डॉक्टरों ने कहा है कि संपूर्ण रूप से कैंसर फैल गया है, ऐसे लोग जो दिन रात पीड़ा में हैं परमेश्वर, तेरे छूने से वो इसी क्षण चंगे हो रहे हैं प्रभु। आमीन। तेरे छूने भर से वो इसी क्षण चंगे हो रहे हैं प्रभु। बहुत तरह की बीमारियां हैं, लोगों को क्षण भर में ही बीमार हो जाते हैं। हे भले खुदा, तेरी संतानों की रक्षा कर परमेश्वर। तेरे संतानों को इसी क्षण छू कर चंगा कर दे, जो अस्पतालों में हैं, जो घरों में हैं, जो अस्पतालों के मोटे मोटे बिल नहीं दे सकते प्रभु, उन्हें छू ले, उनकी आत्मा को चंगा कर, उनके शरीर को चंगा कर प्रभु। छू ले, चाहे वो आईसीयू में हो, चाहे वो नॉर्मल वार्ड में हो, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर में हो। हे मेरे खुदा, तेरे लोगों को छू ले प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, तेरे लोगों को छू ले परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा,
जो भाई बहन मेरे साथ प्रार्थना करते हैं, मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, जो तुझसे विनती करते हैं गिड़गिड़ा कर, उनकी प्रार्थनाओं को सुन परमेश्वर। उनकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा, क्योंकि जब तू चाहेगा तभी होगा। क्योंकि लिखा है कि अगर हमें स्वर्ग से न दिया जाए तो हमें कुछ नहीं मिलता है। हे मेरे मसीहा, मैं चाहती हूँ कि तू हमें स्वर्ग से दे। मैं चाहती हूँ कि तू अपने स्वर्ग के द्वार खोल दे परमेश्वर। संपूर्ण रूप से तेरे स्वर्ग के द्वार हमारे लिए खुल जाए प्रभु, और हम मनुष्यों को तो हमें दे दे परमेश्वर, चंगाई दे दे परमेश्वर। तेरी भलाई, तेरी करुणा जीवन भर हमारे साथ रहेगी परमेश्वर। आमीन। तूने कहा है कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा। ये तेरे ही वचन है परमेश्वर, तू हमें कभी न छोड़ेगा। मैं विश्वास करती हूँ तूने हमसे प्रेम किया है, तूने हम पर चित्त लगाया है, तूने हमारे पापों को से हमें आज़ाद किया है, तूने हमारी बीमारियों से हमें चंगा किया है। बीमारी चाहे कैसी भी हो, तूने मानसिक रूप से परेशान लोगों को तूने चंगाई दी है प्रभु, तूने घरों में शांति दी है परमेश्वर। मैं पूर्ण विश्वास करती हूँ कि जिन्होंने प्रार्थना सुनी है, विश्वास किया है, उनके घरों में तूने चंगाई दी है। पति पत्नी में जो परेशानियां हैं तूने छू कर उन्हें दूर कर दिया है। जो औरतें घरों में बुरी तरह से मारी जाती है, पीटी जाती है, हे प्रभु उन मनुष्यों को बुद्धि दे, उन मनुष्यों को बुद्धि दे परमेश्वर, जो हमारी बहनों के साथ में हो रहा है। हे परमेश्वर, रोज़ न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है। हे मेरे खुदा, उन्हें बचा प्रभु, तेरा दाहिना सामर्थ्य भरा हाथ बढ़ाकर तेरी संतानों को बचा परमेश्वर, ऐसी घिनौनी मृत्यु से बचा प्रभु। हे मेरे खुदा, मेरी प्रार्थनाओं को सुन परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा प्रभु। सुन परमेश्वर, तेरी संतानों की दुहाई सुन, जो भोर में तड़के उठकर तुझसे प्रार्थना करते हैं, जो तुझे दुहाई देते हैं, नाना प्रकार के समस्याओं से घिरे हैं, मुसीबतों से घिरे हैं। तेरी संतानों को क्या चाहिए वो तुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। हम मनुष्य खुद भी नहीं जानते हैं कि हमें असलियत में चाहिए क्या। हम पता नहीं किन चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं परमेश्वर। हमें जो असलियत में चाहिए और जो हमारे लिए अच्छा है वो हमें देने की कृपा कर प्रभु, क्योंकि जब तू चाहेगा तेरे समय में हो जाएगा। जब तू चाहेगा मसीहा, तेरे समय में हो जाएगा। जब तक तू न बढ़ाए हम नहीं बढ़ सकते, जब तक तू न छुए हम चंगे नहीं हो सकते, जब तक तू हमें रोज़गार देना ना चाहे हमें नहीं मिल सकता। हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल भी हमें नहीं मिलता है परमेश्वर। बुद्धि दे ऐसे लोगों को जो हमारे ऊपर राज करते हैं, बुद्धि दे ऐसे मनुष्यों को परमेश्वर कि हमारी मेहनत का फल वो हमें देने पाए प्रभु। हम दिन रात दौड़ते हैं, भागते हैं, व्यर्थ की चीज़ों में लगे हैं। बुद्धि दे हम मनुष्यों को कि हम ऐसी व्यर्थ की चीज़ों के पीछे दौड़ने से भला है तेरा स्मरण करना, कितना भला है तेरे पास आकर बैठना, तुझसे प्रार्थना करना। हे प्रभु, मेरी प्रार्थनाओं को सुन, जो शादी के बंधन में बंधने जा रही है तेरी संतानें, क्योंकि जोड़े तो स्वर्ग से ही उतरते हैं। तेरे वचन में भी लिखा है कि जिसे परमेश्वर ने मिलाया है उसे मनुष्य अलग करने की कोशिश भी ना करे। तूने ही तो मिलाया है, तभी तो शादियाँ होती है, तभी तो दो शरीर एक हो जाते हैं, एक आत्मा हो जाते हैं। हे भले खुदा, ये तेरे ही वचन है कि तू हमें सामर्थ्य देगा, तू हमें शक्ति देगा। ऐसे नववधू नववर जोड़े को तू आशीष दे परमेश्वर, कि उनके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। वो तुझे मानते हुए, तुझे जपते हुए परेशानियों का सामना करने पाए, चाहे किस तरह का भी खतरा हो, मुसीबत हो, समस्या हो, मगर तू उन्हें संभाल सके। धीरज दे उन लोगों को जिन्होंने अपनों को खोया है। कोई वजह ना भी रही हो, कोई बीमारी ना भी रही हो, लेकिन क्षण भर में उन्होंने अपने को खोया है परमेश्वर। धीरज दे ऐसे लोगों को। हमारी आत्मा इतनी प्रबल नहीं है परमेश्वर, हमारा शरीर दुर्बल है। हम चाह कर भी गलतियाँ करते हैं, चाह कर भी पाप कर लेते हैं। हे परमेश्वर, हमारी रक्षा कर, हमारी आत्माओं को बचा, हमारी बुद्धि दे, हमारी बुद्धि को बचा, हमारी जिह्वा पर तू लगाम लगा कि हम किसी तरह की कोई गलत बात किसी के लिए ना कहने पाए परमेश्वर।
तू चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा प्रभु। यदि तू चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। मेरी प्रार्थनाओं को सुन, उनका उत्तर दे। ये भोर में मैं तेरे से उठकर प्रार्थना करती हूँ। हर भोर में तुझसे उठकर प्रार्थना करती रहूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू सुनता है, तू चाहता है कि मैं तुझसे मांगूँ तभी तू देगा। और तू जानता है कि मुझे क्या चाहिए। तू जानता है परमेश्वर कि हम तेरी संतानों को क्या चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा। हमें आज के दिन में हर खतरे, मुसीबत, परेशानी से बचा। जिन कामों में हम हाथ लगाए उनमें सफल बनने पाए, ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी ताकत दे परमेश्वर। मैं सारी प्रार्थनाएं तेरे पुत्र, पवित्र पुत्र यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन।